क्वेश्चन 5 हमें जो क्वेश्चन 5 थोड़ा लंबा है, मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा है लेकिन आपको पेपर में ट्रांजैक्शन लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 इसका स्वास्थ्य का टेस्ट दे दो। हाँ, इसका स्वास्थ्य गोयल का टेस्ट होगा, वो दे देना। मुझे मैं अभी काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है क्या? अकाउंटिंग क्वेश्चन करना है आपको? हाँ जी, मैं बात करता हूँ सर अभी। चलो मैसेज कर देना। है मुझे ट्रांजेक्शन आओ पेपर लिखनी है, जरा बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है क्या? नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स की, ठीक है। मैक्सिमम 7 ट्रांजेक्शन का आता है पेपर में। कितने ट्रांजेक्शन आएगा? 7 ट्रांजेक्शन आएगा। 7 ट्रांजेक्शन 7 मार्क्स, 7 या 8 मार्क्स का होगा। हाँ, इतने नहीं हो सकते जितने इसमें एसेट है, इतने एसेट इतनी लायबिलिटी नहीं हो सकती, इतने एसेट इतनी लायबिलिटी नहीं हो सकती। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। 7 ट्रांजेक्शन आती है, तीन या तो, ठीक है। बेटा पेज नंबर 9 निकाले, आओ जाओ। पेज नंबर 9 क्वेश्चन 5। बैठो बैठो जल्दी बैठो। पेज नंबर 9 क्वेश्चन 5। पेज नंबर 9 है जो क्वेश्चन 5 है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुझे ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन लिखूंगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। रोहित स्टार्टेड, आपको पेपर में लिखनी है ट्रांजेक्शन। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा कैश आया कैपिटल आई, कैश आया कैपिटल आई, वो है। ये बेटा ये है, ये है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश आया कैपिटल आई। बेटा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट, तो इंटरेस्ट खर्चा पे नहीं किया। एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे बेटा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट खर्चा है लेकिन अभी पे नहीं किया। पे नहीं किया तो एक्सपेंस है, कैपिटल माइनस हो जाएगा। अभी पे नहीं किया है, पे नहीं किया तो बेटा लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो क्या है? पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, 100 है, सॉरी। तो बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अभी पे एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस कर देना, एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस कर देना, लेकिन अभी पे नहीं किया है, पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो क्या है? थोड़ा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस कर देना। अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो बेटा लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो क्या है? नेक्स्ट है बेटा रेंट पेड इन एडवांस। मुझे हमने रेंट पे कर दिया एडवांस में, तो रेंट पे कर दिया एडवांस में। पे करना मतलब कैश जाना, पे करना मतलब कैश, पे करना मतलब कैश, कैश चला गया, कैश। और प्रीपेड रेंट इज अ एसेट, प्रीपेड रेंट इज अ, प्रीपेड रेंट इज अ, प्रीपेड रेंट इज अ, कैश चला गया, प्रीपेड रेंट इज अ एसेट, प्रीपेड रेंट इज अ एसेट।
कैश चला गया और प्रीपेड इज अ एसेट। कैश चला गया एंड प्रीपेड इज अ एसेट। प्रीपेड इज अ आगे लिखो बच्चों, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, सॉरी फोर्थ है परचेज गुड फ्रॉम मोहन। सॉरी, परचेज गुड फ्रॉम मोहन। मोहन, अंडरलाइन मोहन, अंडरलाइन मोहन। बेटा हमने गुड्स खरीदे मोहन से, तो मोहन कौन है? क्रेडिटर। मोहन कौन है? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। इट्स आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है उनको पैसे देने की। तो बेटा गुड्स खरीदे मोहन से, गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। हमने स्टॉक खरीदा, हमने स्टॉक खरीदा 50,000 का। बेटा जब उधार में खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रेडिटर। जब उधार में खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रेडिटर। हाँ बेटा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर अपने अगर तेरे को लगता है तो गलती कर जाएगा तो वो लिख दिया। अगर तेरे को लगता है कि गलती कर लेगा तो फिर लिख दिया, नहीं तो नहीं लिखा। अगर क्रेडिटर हो गया ना, हमने उधार में खरीदे हैं। हमने उधार में खरीदे तो क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। क्या नाम बेटा तेरा? ऋषित। ऋषित भाई, हमने पहली एंट्री है रोहित स्टार्ट बिजनेस कैश। कैश आया, कैपिटल आई। अगली एंट्री थी बेटा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया। खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया। तो बेटा खर्चा है, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। बेटा अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा? तो खर्चा है बेटा, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। बेटा अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो गई। बेटा क्या हो गई? तो लायबिलिटी यहाँ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यहाँ आ जाएगा। समझ गई बात? तो न्यू क्वेश्चन ये बन गई हमारी। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या बेटा? रेंट पेड एडवांस है। बेटा खर्चा एडवांस में पे कर दिया। अगर खर्चा एडवांस में पे कर देंगे तो कैश जाएगा। अगर खर्चा एडवांस में पे कर देंगे तो क्या होगा? कैश जाएगा। और प्रीपेड रेंट इज अ एसेट। प्रीपेड रेंट इज अ न्यू क्वेश्चन ये बन गई। फिर अगला बेटा क्या है? गुड्स खरीदे मोहन से। अगर मैं गुड्स खरीदूंगा मोहन से तो स्टॉक आएगा। और जिससे उधार में गुड्स खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। अभी तो किसी को डाउट है? नोट कर ले बेटा फटाफट जल्दी से। यहाँ से बच्चे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार ना हर स्टेप का ना चेक कर लिया करो कि दोनों साइड इक्वल आ रही है नहीं आ रही। एक बार हर स्टेप का चेक कर लिया करो इक्वल है या नहीं है। दोनों साइड इक्वल है। मैं आपको बताऊंगा जब बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन हो, हर स्टेप का चेक कर लिया करो दोनों साइड इक्वल है नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप चेक करो कि कहाँ है, क्योंकि अगर बाद में चेक करोगे गलती ज़्यादा हो गई तो कटिंग हो जाएगी। कटिंग के मार्क्स कट जाते बहुत ज़्यादा। फिर ट्रांजेक्शन देखिएगा बच्चों। सोल्ड गुड्स टू रमन। हमने गुड रमन को बेचे 10,000 के, कॉस्टिंग 5,000। तो बेटा 5 है गुड जा रहे हैं, 5 है गुड जा रहे हैं, 5 है गुड जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था माइनस को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 5 है गुड जा रहे हैं। किसको बेचे हैं बेटा? रमन को। किसको बेचे हैं? तो बेटा रमन हमारा क्या हो गया? रमन हमारा डेटर हो जाएगा। रमन हमारा डेटर हो जाएगा। तो 5 है गुड बेचे रमन को। बेटा रमन हमारा डेटर हो गया।
5 है गुड बेचे हैं रमन को, रमन हमारा डेटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब भी नाम आ जाएगा उधार बेचे हैं तो रमन हमारा डेटर हो जाएगा। 5,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है जी, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। 5 है गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं? रमन को। जब नाम आ जाता है तो हमने उधार बेचे हैं, जब उधार बेचते हैं उस बंदे को बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इट इज आवर राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम देम। याद आ रहा है? एक तरह जो जितना अभी तक हमने किया सारी रिवीजन हो जाएगी। इस क्वेश्चन में जितना अभी तक हमने किया सारी रिवीजन हो जाएगी, एक दो नए पॉइंट भी आएंगे। सारे पॉइंट्स की रिवीजन हो रही है, सारे पॉइंट्स की रिवीजन हो रही है और एक दो नए पॉइंट्स भी आएंगे। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में? नहीं जी, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको रिग्रेस प्रैक्टिस हो, क्योंकि पेपर अकाउंट्स का लंबा होता है। अगर आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डालोगे जल्दी जल्दी तो अकाउंट्स पेपर आपको छोटा लगेगा। करना हो इसको ऐड करें, कितना आ रहा है? 149,900 प्लस कितना? 15 है मुझे यहाँ तक किसी को डाउट है? अगली ट्रांजेक्शन देखिएगा बच्चों, 6 ट्रांजेक्शन देखिएगा बेटा। रेंट मिला 1,000 का और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली टेनेंट से 1,500 रुपये की। रेंट मिला है और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली है बच्चे। बच्चों जब हम ना कोई किराए पे जगह देते हैं ना, सुनो बच्चों ध्यान से, जब हम किराए पे जगह देते हैं तो हम टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। क्या लेते हैं? जब हम किराए पे जगह देते हैं, मालूम मैं अपने कमरा किराए पे दे दूं तो टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि अगर वो कई बार वो बिना रेंट दिए ना भाग जाए, क्या पता वो तोड़ फोड़ कुछ करके चला जाए, तो इसलिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और उसे वापस करनी होती है। कब वापस करनी होती है? जब वो छोड़ के जाएगा हमारी जगह। तो बच्चों वो लैंडलॉर्ड की सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑब्लिगेशन होती है कि वापस करनी है। और मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशन क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू पे। जब वो खाली करके जाएगा तो हमें वापस करना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। वो हमारी क्या होती है बेटा? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी क्या होती है? ठीक है, जिसको मिलती है उसके लिए एसेट, जो देता है उसके लिए एसेट होती है। टेनेंट के लिए एसेट होती है, लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी होती है। अभी हमें मिली है तो हम लैंडलॉर्ड है तो हमारी लायबिलिटी हुई। लैंडलॉर्ड के लिए क्या हुई? लायबिलिटी। लैंडलॉर्ड के लिए क्या हुई? देखो बेटा, एंट्री में 6 रेंट मिला 1,000 का, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली 1,500 की, टोटल कैश कितना मिला? 2,500। टोटल कैश कितना मिला? 2,500 रुपीज़। टोटल कैश कितना मिला? समझ आ गया बच्चों बात? बेटा हमारी ना रेंट इनकम है, रेंट इनकम है, रेंट इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगी। रेंट इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्या मिली हमें रेंट? अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला नहीं मिला? ओ सॉरी, टोटल कैश कितना मिला? पहले आप देखो टोटल कैश कितना मिला। टोटल कैश मिला 2,500। रेंट हमारे लिए इनकम है, रेंट हमारे लिए इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी लायबिलिटी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी है बेटा। बेटा रेंट इनकम है, रेंट हमारी इनकम है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी लायबिलिटी है। रेंट हमारी इनकम है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी लायबिलिटी है। रेंट इनकम है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी है। वापस करना पड़ेगा, हमें वापस करना पड़ेगा। तो बेटा रेंट इनकम है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी है और यहाँ कैश में ऐड हो जाएगा 2,500 रुपीज़। किसी बच्चे को डाउट है?
जो इन्वेस्ट इन शेयर्स पर्सनल, किसी को तेज तो नहीं लग रहा ना, मैं धीरे चल रहा हूँ ना बेटा, धीरे लग रहा है ना, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा ना, सबको समझ आ रहा है ना। अगला पॉइंट है बेटा इन्वेस्ट इन शेयर्स पर्सनल। हमने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो पर्सनली इन्वेस्ट किया। पर्सनल मतलब बिजनेस के लिए नहीं किया, ये पर्सनल है, यानी एक ड्राइंग्स हो गई। क्या हो गया? मैंने आपको बताया था अगर पर्सनल लिखा हो, डोमेस्टिक लिखा हो, पर्सनल लिखा हो, डोमेस्टिक लिखा हो, हाउस होल्ड लिखा हो, तो वो ड्राइंग्स होती है बच्चे। क्या होती है? पर्सनल लिखा हो और क्या लिखा हो? डोमेस्टिक लिखा हो, तो ये ड्राइंग्स होती है बेटा। क्या होती है? कैश में माइनस, कैपिटल से माइनस, कैश में माइनस, कैपिटल से माइनस, कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस। तो जो पॉइंट नंबर 7 में ये लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन शेयर पर्सनल है बेटा, कैश में से माइनस कर दीजिएगा और कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग्स कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे? जब भी वर्ड यूज लिखा हो पर्सनल, जब भी लिखा हो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जब भी ऐसी चीज़ें लिखी हो आप उसे बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे बेटा? समझ आगे बच्चों बात? आगे बेटा मन्नत। जो गुड्स गिवन चैरिटी है, हमने बेटा गुड्स चैरिटी में दे दिए हैं, दान में दे दिए हैं, तो चैरिटी गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं बेटा। लॉस हो गया। क्या हो गया? दान में देना इज लॉस, कैपिटल से माइनस हो जाएगा जी। गुड्स चैरिटी में दे दिए जी, स्टॉक में से माइनस, कैपिटल से माइनस, स्टॉक में से माइनस, न्यू इक्वेशन। तो एक्रूड कमीशन, इनका अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड, रिसीवेबल है, ऐड होगा बेटा। इनकम है, इनकम है तो हाँ एक्रूड कमीशन, इनका अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड। है बेटा, दोनों साइड इक्वल है। यस एंट्री 9 है जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम इन एडवांस है बेटा, इनकम इन एडवांस, कमीशन इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे मिल गए, कैश आ गया। और इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है बेटा, इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है, इनकम एडवांस, इनकम एडवांस, इनकम एडवांस। इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है। कमीशन एडवांस लायबिलिटी होती है बेटा, कैश में ऐड हो जाएगा, इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है। ठीक है बेटा, अभी देखना मैच हो रहा है ना, क्योंकि ना कई बार क्या होता है मैच नहीं होता। एक बार देख लो मैच हो रहा है। 143350 प्लस 150 प्लस 44500 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू माइनस 1000 माइनस 1000 माइनस 1500 माइनस 50,000 माइनस 100। हाँ मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है यहाँ पे।
2000 लिख देगा मैंने, 1000, अच्छा 2 बार 1000 लिख दिया मैंने। अब देखना मैच हो रहा है ये, हाँ मैच हो रहा है बच्चों, मैचिंग, ठीक है। यहाँ तक किसी डाउट? अब ये चारों कंसेप्ट आपको याद हो गए बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनका एडवांस, आ गए बेटा राध्या? आपको आ रहा है बाम नहीं, याद हो रहा है? हाँ जी 10 ट्रांजेक्शन, भैया चिंता मत करो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम 7 ट्रांजेक्शन का आएगा। ये आपको माइंड में बार बार रिवीजन कराई जा रही है पुराने कंसेप्ट्स की। इससे एंट्री में 10 एक्रूड इंटरेस्ट, इनका अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इनका अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा ली लेकिन मिली नहीं। थोड़ी बच्चों मेरी जगह छोटी हो गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे ज़रा, 1 मिनट। कैश है, प्रीपेड रेंट है, कैश, प्रीपेड रेंट, स्टॉक, डेटर, इधर कैपिटल, लायबिलिटीज, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हाँ जी क्या क्या है यहाँ पे? 1000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, ये 1000 रुपये क्या था ये 9 ट्रांजेक्शन में? कमीशन एडवांस था, कमीशन एडवांस था, ये कमीशन इन एडवांस था 1000 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 रुपये, क्रेडिटर कितने के? 1500 है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितने हैं? ये क्या था, 1 मिनट, 1000 रुपये कमीशन एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500 की थी, सॉरी सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500 की थी, क्रेडिटर 50,000 के थे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ के थे, क्रेडिटर 14,500 के थे। है जो अगला क्या आइटम था? एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 सब बच्चे यहाँ तक पहुँच गए एंट्री नंबर 10 तक। एंट्री नंबर 10 एक्रूड इंटरेस्ट, इनका अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली लेकिन मिली नहीं, कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो बेटा इनकम है, इनकम है अभी मिली नहीं है, राइट है, राइट इज अ एसेट, राइट इज अ accrued interest is a asset, accrued interest is a accrued interest is a right है, right is a asset, right is a मैच है। हाँ जी 11 था जो कमीशन पेड एडवांस, बेटा खर्चा एडवांस से पे कर दिया, एक्सपेंस पेड एडवांस, खर्चा एडवांस से पे कर दिया हमने, बेटा अगर खर्चा एडवांस से पे कर दिया तो क्या होगा? एक्सपेंस पेड एडवांस, कैश जाएगा, कैश जाएगा, और प्रीपेड कमीशन इज अ एसेट, प्रीपेड, हाँ जी हाँ 500 सॉरी, कमीशन पेड एडवांस, कैश जाएगा, कैश जाएगा, और प्रीपेड कमीशन इज अ एसेट, प्रीपेड कमीशन इज अ प्रीपेड कमीशन इज अ एसेट। बच्चों मेरा जगह कम है थोड़ी, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, आप बिल्कुल अलाइनमेंट में लिखना, कैश जाएगा और प्रीपेड कमीशन इज अ एसेट, 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 प्रीपेड कमीशन इज अ
एसेट जरा माइनस करना 143350 में से 500। जो एंट्री नंबर 12 कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, रिसीव नहीं है, रिसीवेबल है, रिसीव नहीं है बच्चों, रिसीवेबल है, रिसीवेबल, रिसीव नहीं है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल मतलब मिलना है, मिली नहीं है, मिलना है, मिली नहीं है। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा ली लेकिन मिली नहीं कमा ली लेकिन बेटा मिली नहीं, कमा ली लेकिन एक्रूड कमीशन। जो जगह है ना ऊपर वहां लिखा हो ना एक्रूड कमीशन, मेरे पास जगह नहीं है ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ, आपके ऊपर लिखी हुई है एक्रूड कमीशन इज अ एसेट, एक्रूड कमीशन इज अ, एक्रूड कमीशन इज अ, एक्रूड कमीशन इज अ, वेरी गुड। बच्चों देखना टोटल हो रहा है मैच, मैं कर देता हूँ हो रहा है, मैं करता हूँ। जिनका हो गया वो बैलेंस शीट बना लेना भाई। बच्चों इधर टोटल है 199,500, इधर टोटल है 199,500। LHS इक्वल टू RHS, hence proved asset equals to liability plus capital, hence proved asset equals to liability plus capital। बच्चों इस संडे ना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहा हूँ थ्योरी की, ठीक है, क्योंकि हमें थ्योरी भी साथ से करनी है। अभी तो अकाउंटिंग क्वेश्चन तो कर ही रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 1 to 5 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 1 to 5 चैप्टर आते हैं। ये 5वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है, ठीक है। एक कई बच्चों के लिए दुख खबर है, एनके मोदिया वालों के लिए क्या दुख खबर है, ये चैप्टर वो देते नहीं अभी, वो लास्ट टर्म में देते हैं। कब देते हैं? मतलब फाइनल टर्म में देते हैं। पहले क्यों अब ये लेकिन ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बाकी क्योंकि रीज़न है। कई बार एक बच्चा सोचा था ये एनसीईआरटी है, तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी लगती है, एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? एक रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन है, उसका चैप्टर है। सिर्फ एनके मोदिया जिसके स्कूल में ये फाइनल टर्म में आता है। कब आता है? लेकिन एक बात बताओ, इससे आपको क्या पता चल रहा है? एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? क्या पता चल रहा है? एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? पता चला ना एसेट की कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है क्या किस चीज़ से क्या बढ़ रहा है, किस चीज़ से क्या घट रहा है। बेटा अकाउंट्स की लैंग्वेज में बता दूँ, ये हम बढ़ना घटना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कि ये बढ़ा या घटा। लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्लस माइनस नहीं है। अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट है। क्या है? लेकिन जब तक आपको प्लस कि ये बढ़ रहा है घट रहा है यही समझ नहीं आएगा, उस बढ़ने घटने को कन्वर्ट करना होता है डेबिट एंड क्रेडिट में। किसमें कन्वर्ट करना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी नंबर। क्या होती है? हम करते हैं ना डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं ना, हमने सीखा होगा शायद। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना सीखा? डिजिट्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखा कभी? कि नहीं सीखा? नहीं सीखा? चलो हमारे टाइम पर थोड़ा सिखाते थे कि किसी ने सीखा कि डिजिट्स को बाइनरी नंबर में कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 1010। सीखा है किसी ने? नहीं सीखा? चलो वैसे बता दूं, ये जो हम बढ़ना घटना सीख रहे हैं ना, कि ये एसेट बढ़ गया, ये एसेट घट गया,